नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, किसी ने अपना चार्ट भेजा था और उन्होंने आग्रह किया है कि कम से कम 5 या 7 ऐसे चीज़ें हैं कुंडली से देखकर जो पता चल सकती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दें। तो देखिए, ये कुंडली है आपके सामने, मैंने बना के रखी है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ किसी कारण मैं गुप्त रख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया था मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताने से। मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और जो है जन्म समय, तारीख और जगह वही भेजी थी। इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी है। तो आइए कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से जानने की क्या क्या इसमें हम जान सकते हैं। तो वीडियो रन करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ। कुछ वीडियोस जो हैं मैंने अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं कुछ कारणवश। तो आइए वीडियो रन करते हैं। और वीडियो रन करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, ये लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है, और थोड़ा सा मैं इतना बता देता हूँ, 1971 का इनका जन्म है, पुरुष की कुंडली है। और बाकी इनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो है अपना डाटा जो मुझे सेंड किया था। अब देखिए, हम लगन से शुरू करते हैं। तो कोई भी कुंडली जब आप देखते हैं, सबसे पहले जो नियम होता है वो नियम क्या है कि आपको पंचांग देखना चाहिए। पंचांग का मतलब किस दिन में इनका जन्म हुआ है, वार क्या था उस दिन, नक्षत्र कौन सा था, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कौन से पक्ष में जन्म हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पक्ष में जन्म होने का क्या तात्पर्य है कि चंद्रमा में कितना बल है, क्योंकि चंद्रमा से बहुत फलित निकल कर आते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष की थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ जानकारी के, शुक्ल पक्ष की सप्तमी में हुआ है दोस्तों। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी में जन्म होने का तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा जो है यहाँ पे बली है, चंद्रमा कमज़ोर नहीं है। तो आइए, ये सब देखने के बाद आपको नक्षत्र भी देखना है। अभी नक्षत्रों के बारे में कुछ जानकारी मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। तो इनके जो चंद्रदेव हैं ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है। तो अभी नक्षत्रों के बारे में कोई जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिंह लगन निकल कर आ रहा है। सिंह लगन की ये कुंडली है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। ये लग्न भाव होता है, पहला भाव जिसको कहा जाता है लग्न भाव। इसको इंग्लिश में असेंडेंट भी कहा जाता है। तो लगन में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब सिंह लगन की ये कुंडली बन गई है दोस्तों। अब सिंह लगन से एक फलित करने की कोशिश यहाँ करते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं और अक्सर मैंने ऐसा देखा है, जो लोग सिंह लगन में जिनका जन्म होता है 60 से 70% कुंडलियों में बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक बैठा है। ऐसे जातक जो हैं देखने में थोड़े मोटे होते हैं दोस्तों। उसका क्या कारण है मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, सिंह लगन जो इसके स्वामी बनेंगे वो सूर्य देव बनेंगे, और सूर्य देव का जो आकार होता है वो गोल होता है। तो इसीलिए जो फलित मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सिंह लगन वाले लोग अक्सर मैंने देखे हैं कि थोड़े मोटे होते हैं देखने में, या जैसे उनकी आयु बढ़ती है 30-35 साल के बाद उनका जो वजन है शरीर का वो बढ़ने लग जाता है। तो ये एक फलित है। सिंह लगन के 4 लोग जो हैं मेरे अपने ही रिश्तेदारों में हैं, उन सबके सिंह लगन है, और भाग्यवश सबके सब देखने में बहुत मोटे हैं। सबका ही सिंह लगन है। 2 उसमें पुरुष की कुंडली है, 2 उसमें स्त्रियों की कुंडली है। तो चारों के चारों देखने में बहुत मोटे हैं, लेकिन बचपन से वैसे नहीं थे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई तो उनका वजन जो है बढ़ता गया। तो ये पहला फलित जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। अब सिंह लगन से एक और फलित यहाँ पे निकल कर आता है, वो क्या है, काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे सिंह लगन जो है पंचम भाव में आता है।
अगर काल पुरुष की कुंडली जिसको नहीं मालूम है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है। जैसे अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये सदा एक जैसी रहती है। इस पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव में सिंह राशि आती है, जो कि इस कुंडली में लगन में ही आ रही है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनका बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है अपनी संतान के ऊपर। संतान को लेकर वो चिंतित हो सकते हैं, या अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये आपका दिमाग है दोस्तों, जहाँ से आप सोच विचार करते हैं। तो अगर इस तरह के योग कुंडली में बनते हैं तो अपने दिमाग से पैसा कमाना, ऐसा कोई कार्य करना जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता जो है पड़ती है। तो ये दूसरा फलित है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दूसरे भाव में 6 नंबर राशि है और यहाँ चंद्रमा विराजमान है। तो देखिए बुध देव जो हैं ये वाणी के कारक माने जाते हैं, और जब 6 नंबर राशि में चंद्रदेव आ जाते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है ये ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बोलेगा, ये जल्दी से चुप करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वाक शक्ति के मालिक जो हैं वो बुधदेव रहते हैं दोस्तों। उधर दूसरे भाव में बुधदेव आ जाते हैं तो इस तरह के योग जो हैं कुंडली में बनते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल के कारक हैं दोस्तों। तो इसी तरह से इसीलिए जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है, यानी बुध देव और चंद्र देव का, तो कहीं ना कहीं ये योग निकल कर सामने आता है। इसीलिए क्योंकि चंद्रमा जल के कारक है, जल जो है वो एक जगह पे रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं। दूसरा घर खाने पीने का भी होता है। तो यहाँ पे जब चंद्रदेव रहते हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है जिनके दूसरे भाव में चंद्रदेव रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इनको खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो हैं ये एक मौज मस्ती वाले ग्रह हैं, जिसमें बचपन होता है, बहुत ही कोमल ग्रह हैं ये, लेकिन इनका जो स्वरूप या स्वभाव होता है वो मौज मस्ती वाला होता है। तो ये फलित भी यहाँ से निकल कर आ सकता है। तो 4 या 5 फलित यहाँ हो गए हैं। अब बृहस्पति देव के बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं। बृहस्पति देव जब चौथे भाव में रहते हैं किसी भी जातक के या किसी जातिका के, मेल हो और पुरुष हो स्त्री हो, दोनों की कुंडली में अगर बृहस्पति देव चौथे भाव में है और जल राशि में होनी चाहिए। यहाँ देखिए ये 8 नंबर राशि जो होती है ये जल राशि है, और चौथा भाव जो है ये जल का भाव होता है। तो बृहस्पति जो हैं एक भारी ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का वजन बहुत ज़्यादा हो सकता है या देखने में बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं। ये फलित यहाँ से निकल कर आ सकता है। और ये बृहस्पति देव दृष्टि भी देखिए इन 2 ग्रहों पर डाल रहे हैं। इन 2 ग्रहों से जो भी कारकत्व होगा, एक सप्तम भाव के स्वामी हैं और एक देखिए दशम भाव के स्वामी हैं, एक तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं पत्नी भी देखने में मोटी हो सकती है, छोटे भाई या बहन जो होंगे वो भी देखने में मोटे हो सकते हैं। और दशम भाव जो है कार्य क्षेत्र होता है, इसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके बारे में और जो है चर्चा करेंगे। तो ये फलित आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बृहस्पति देव देखिए यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव का जो प्रभाव होगा वो लगभग 90% होने वाला है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे आ रही है। तो जब भी पंचमेश वक्री हो जाएंगे और अपने एक घर पीछे चले जाते हैं तो ये विद्या में दिक्कत दे सकते हैं, विद्या में प्रॉब्लम दे सकते हैं, विद्या में ब्रेक लग जाती है या पूर्ण रूप से एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है। पंचमेश जब भी वक्री होकर अपने एक घर पीछे आ जाते हैं
तो विद्या में हमेशा प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसे केसेस में देखा जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। कोई भी ग्रह कुंडली में जब वक्री होता है, जिस भाव का वो मालिक होगा, ये आप एक साधारण फलित आप नोट कर सकते हैं, उस भाव से लेकर उसके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव जो है आते रहेंगे दोस्तों। ये फलित यहाँ निकल कर आता है। अब एक और वीडियो मैंने अभी मंगल देव के ऊपर बनाई थी। मंगल देव छठे भाव में रहते हैं तो क्या करेंगे, रोग का सामना करने की शक्ति देते हैं, और साथ में उनके राहु देव भी विराजमान है। तो अगर कुछ रोग इनको घेर लेता है या कोई जीवन में रोग आ जाता है तो मंगल देव यहाँ पे सहायता करेंगे उस रोग से बाहर निकलने में। और इनकी कुंडली में एक रोग का योग भी बन रहा है यहाँ पे। ये जिनका चार्ट है अभी उनको बहुत क्लियर रूप से मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे इनके भाग्य में रोग लिखा हुआ है। लेकिन अगर रोग आएगा तो उसका निदान जो है मंगल देव स्वयं यहाँ पे देंगे, क्योंकि मंगल देव ऊर्जा है दोस्तों, शक्ति है मंगल देव के पास। और ये शक्ति इतनी जो है पावरफुल होती है, जिस भाव में ये रहते हैं उस भाव की जो कारकत्व होते हैं, उस भाव से जो चीज़ें आप देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। तो ये शक्ति इनकी यहाँ काम आने वाली है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सप्तमेश जो है पत्नी यहाँ बनेंगी और शुक्र उनके साथ विराजमान है दोस्तों। और जैसा मैंने आपको पहले अभी बता दिया कि ये पुरुष की कुंडली है, तो पुरुष की कुंडली में सप्तमेश पत्नी को कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है। तो सप्तम भाव के स्वामी इनकी पत्नी हो गई शनिदेव, और शुक्र स्त्री के कारक भी माने जाते हैं। तो दोनों का जब मिलन होगा तो क्या होगा, ये भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि पत्नी जो है बहुत हठी हो सकती हैं, बहुत ज़िद्दी हो सकती हैं, जल्दी से बात किसी की मानेंगी नहीं। परंतु बृहस्पति देव का जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, ये धार्मिक प्रवृत्ति भी दे सकती हैं आपकी पत्नी को। तो इस तरह के फलित भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक फलित और मैं भूल गया हूँ यहाँ पे बताना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर सिंह लगन के जो लोग हैं, बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये देखा है, ये ऊंची फ्लोर्स पे रहते हैं, यानी सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। इस तरह के योग जो हैं कुंडली में बनते हैं अगर सिंह लगन की कुंडली बनती है किसी की। क्यों? क्योंकि सूर्य देव जो है ये ऊंचाइयों के कारक हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे फलित जो हैं मैंने इनको यहाँ बता दिए हैं। इन्होंने 4-5 ही पूछे थे, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा फलित जो है यहाँ पे इनको बता दिए हैं। और देखिए, धन के स्वामी और लगन के स्वामी की युति हो रही है लाभ भाव में, तो किसी तरह से पैसे को लेकर कोई समस्या जीवन में आने वाली नहीं है दोस्तों। ये फलित यहाँ पे निकल कर आता है। अब इसको और बहुत सी चीज़ों से आप फलित लगा के देख सकते हैं। 12वें भाव में केतु हैं, छठे भाव में राहु हैं। 12वें भाव में केतु कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो है ये पति पत्नी का शैया सुख होता है, उनका बेडरूम प्लेजर होता है। तो यहाँ केतु रहते हैं तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के जो सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं उनमें कमी हो जाती है। केतु काटने का काम करते हैं, केतु सेपरेशन का काम करते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ से देखने को मिलती है। ये एक फलित हो गया दोस्तों। और फलित आप कर सकते हैं नवांश से, और फलित आप कर सकते हैं अगर आप चंद्र कुंडली बना लेंगे वहाँ से। जय शनिदेव।